तो ये एक सर्जरी का क्वेश्चन है कि ए नर्स असेसिंग ए क्लाइंट 24 hours following cholecystectomy. The nurse notes that the T tube has drained 750 ml of green brown drainage since the surgery. Among the following, which nursing action is most appropriate? First one is clamp the T tube, second one is irrigate the T tube, third one is document the finding and fourth one is notify the doctor. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर पेशेंट का क्या हुआ है, कॉलीसिस्टेक्टोमी हुई है. ठीक है, कॉलीसिस्टेक्टोमी क्या होती है? रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर. ठीक है, गॉल ब्लेडर को रिमूव करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलीसिस्टेक्टोमी बोलते हैं. ठीक है, अब जब भी किसी पेशेंट की कॉलीसिस्टेक्टोमी की जाती है तो उस पेशेंट की कॉमन बाइल डक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक टी ट्यूब आप इम्प्लांट कह सकते हैं, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट कह सकते हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक टी ट्यूब प्लेस कर रहे हैं ताकि वो बाइल को ड्रेन कर सके, जिससे एक तो बाइल कलेक्ट ना हो बाइल डक्ट के अंदर, दूसरा वहाँ पर स्टोन ना बने, तीसरा सर्जरी के बाद वहाँ पर हीलिंग हो सके. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a T tube placed in common bile duct. ठीक है, अब जब हमने एक टी ट्यूब प्लेस करी है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर क्या मिलेगा हमें देखने के लिए, इसके अंदर हमें ड्रेनेज देखने के लिए मिलेगा कॉमन बाइल डक्ट में. ठीक है, अब ड्रेनेज का वॉल्यूम क्या होगा, तो नॉर्मल रेंज या फिर नॉर्मल वॉल्यूम ये रहने वाली है 500 to 1000 ml. ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके कलर की, तो इनिशियली इसका कलर होगा रेडिश, फॉलोड बाय ग्रीनिश ब्राउन. ठीक है, अब आप ये चीज देखिए क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर क्या है, सर्जरी हुई है कॉलीसिस्टेक्टोमी, कितनी देर पहले हुई है? 20 hours पहले हुई है पेशेंट की. अब वहां पर क्या है, एक टी ट्यूब डली हुई है जिसका ड्रेन क्या है, 750 ml है. तो 750 ml ड्रेन क्या है, 750 ml इन बिटवीन 500 to 1000 ml है, यानी कि जो ड्रेन का अमाउंट है वो नॉर्मल है. दूसरा ग्रीनिश ब्राउन ड्रेनेज है, कितनी देर बाद में? अगेन 24 hours के बाद में. ग्रीनिश ब्राउन ड्रेनेज का मतलब क्या है कि पेशेंट का कलर भी क्या है, ड्रेन का जो कलर है पेशेंट के का वो भी क्या है, नॉर्मल है. तो यानी कि जो पूरा के पूरा क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, उसके अंदर जितनी फाइंडिंग्स हैं वो सारी क्या है, नॉर्मल है. अब हमें क्या करना है, क्लैंप द टी ट्यूब. देखिए, अगर किसी पेशेंट का टी ट्यूब के अंदर ड्रेन का वॉल्यूम 500 to 1000 ml से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, किससे ज़्यादा हो जाए, 1000 ml से ज़्यादा हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें क्लैंप करना है किसको, टी ट्यूब को. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इरिगेट द टी ट्यूब. तो टी ट्यूब को कभी भी इरिगेट नहीं किया जाता है. ठीक है, टी ट्यूब का इरिगेशन हम लोग कभी नहीं करते हैं. इसके आगे डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग और नोटिफाई द डॉक्टर. हमें जितनी भी रीडिंग्स मिली हैं वो सारी की सारी क्या है, नॉर्मल है. तो हमें डॉक्टर को नोटिफाई कराने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट सर्जरी एक्सपेक्टेड है. ठीक है, जब एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो वो क्या चाहता है कि फाइंडिंग सारी नॉर्मल हो जाए. तो जब नॉर्मल है ये तो एज एक्सपेक्टेड है. हमको डॉक्टर को हमेशा कौन सी चीज़ नोटिफाई करानी होती है, जो अनएक्सपेक्टेड है या फिर अनयूजुअल है. ठीक है, तो हम ये फाइंडिंग भी डॉक्टर को नोटिफाई नहीं कराएंगे. अब हमें करना क्या है, हमें डॉक्यूमेंट करनी है वो फाइंडिंग, ताकि अगले दिन जब डॉक्टर पेशेंट को देखे या फिर जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखे तो उसे उस चीज़ के बारे में पता लगे कि जो पेशेंट का स्टेटस है वो क्या है, नॉर्मल है. ठीक है.